साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों अभी 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, अवसर को पहचानो, और खुशखबरी की बात यह है कि अवसर आ गया। यदि आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के लिए विज्ञापन निकाल दिया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों की, पदों की और आवेदन शुल्क के बारे में। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, तेजी से बात होगी। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराते हैं। टीजीटी पीजीटी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं और निश्चित सफलता पाना चाहते हैं, हिंदी विषय में आप एक पद अपना सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको परीक्षा से पहले पूरा पैकेज, हिंदी का पूरा सिलेबस, पूरा प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करेंगे। आपको निश्चित रूप से चैनल से जुड़ के अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो में चलिए हम तेजी से टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। इसमें देखिए टीजीटी की विज्ञापन संख्या को उन्होंने कहा है 1/2022 और पीजीटी के विज्ञापन संख्या को कहा है 2/2022। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ये तिथियां समान रूप से महत्वपूर्ण है। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए तिथियां सेम है आवेदन के लिए। इसमें पहला बिंदु देखिए कह रहा है, ये महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं। पहला बिंदु है ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण व शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि। ये कौन सी है? ये है साथियों 9 जून 2022, यानी 9 जून 2022 से आप आवेदन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और शुल्क जमा करने की ये शुरुआत होने की तिथि है। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की अंतिम तिथि है साथियों 3 जुलाई 2022। ध्यान दीजिएगा, ये जून नहीं, जुलाई। 3 जुलाई 2022 ये पंजीकरण की लास्ट डेट है। फीस जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 6 जुलाई 6/7/2022 है। और ऑनलाइन आवेदन जो भाग 2, जिसमें आपकी पूरी सूचनाएं भरी जाती है, पूरा डिटेल भरा जाता है, उसको सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 9/7/2022 है। तो ये टीजीटी पीजीटी विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आपने देख लिया। अब आइए तेजी से हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं। टीजीटी पीजीटी में आवेदन शुल्क में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इसके लिए 2 चार्ट बनाना पड़ा है। इसमें आप देखिए आवेदन शुल्क जो टीजीटी का है, सबसे पहले उसको देखते हैं कि श्रेणीवार और शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क क्या कितनी है, इसके बारे में श्रेणीवार में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपए है, प्लस आपका ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपए है। ईडब्ल्यूएस के लिए टीजीटी में आवेदन शुल्क 400 रुपए है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपए। ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपए है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क इनकी भी 50 रुपए है। एससी के लिए आवेदन शुल्क, अनुसूचित जाति के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए है और इनकी भी ये ऑनलाइन शुल्क प्रक्रिया शुल्क जो है 50 रुपए है। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए साथियों आवेदन शुल्क 200 रुपए है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपए है। अब ये फ्रीडम फाइटर आश्रित यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, इसकी जो बात हो रही है, इसका आवेदन शुल्क जो है स्वतंत्रता संग्राम संबंधित अभ्यर्थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, वह किस कैटेगरी का है, ऊपर के 1 से 5 किस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी के अनुसार इनकी शुल्क लगेगी। अगर वो ओबीसी है तो 700 रुपए, एससी है तो 400, एसटी है तो 200, जनरल है तो 700। इस तरह से जो जिस कैटेगरी का वो अभ्यर्थी है उतना ही शुल्क उसको देना होगा। यही बात भूतपूर्व सैनिक के मामलों में भी लागू होती है। 1 से 5 कैटेगरी में जिस कैटेगरी का वो कैंडिडेट होगा वही शुल्क लगेगा। महिला के बारे में भी यही बात लागू होती है, जिस कैटेगरी की 1 से 5 तक में होगी वही शुल्क लागू होगी। अब बात करते हैं दिव्यांगजन की, फिजिकल हैंडीकैप्ड की। इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड जिस कैटेगरी को होगा, कैटेगरी 1 से 5 तक में जिस कैटेगरी को होगा, उस कैटेगरी के शुल्क का आधा, यानी अगर सामान्य कैटेगरी का दिव्यांग व्यक्ति है तो इसमें शुल्क है 700 रुपए। और तब उसके बाद में क्या होगा, ये दिव्यांग है तो इस 700 का आधा शुल्क लगेगा यानी 350 और ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपए है।
ठीक है। आइए अब हम पीजीटी यानी लेक्चरर के लिए शुल्क की बात करते हैं। इसमें जनरल के लिए आवेदन शुल्क 700 प्लस ऑनलाइन फीस या ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये। ईडब्ल्यूएस के लिए साथियों इसमें है 600 रुपये शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये। ओबीसी के लिए है इसमें आवेदन शुल्क 700 रुपये, ऑनलाइन शुल्क प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये। अनुसूचित जाति के लिए इसमें आवेदन शुल्क 400 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये। अनुसूचित जनजाति के लिए शुल्क 200 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये। फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए वही बात लागू हो रही है। 1 से 5 में जिस श्रेणी का है, जिस कैटेगरी का है, वही फीस लगेगी। भूतपूर्व सैनिक के मामले में भी जिस कैटेगरी का है वही शुल्क लगेगी। महिला के मामले में भी वही कैटेगरी वाली बात लागू होगी। और विकलांग के मामले में भी, दिव्यांगजन के मामले में भी 1 से 5 कैटेगरी में का जिस कैटेगरी का होगा उसकी आधी शुल्क लगेगी। अब आइए साथियों हम टीजीटी और पीजीटी के पदों की संख्या के बारे में बात करते हैं। किस विषय में कितने पद हैं, पहले हम टीजीटी की बात करते हैं। साथियों सबसे पहले हम टीजीटी के पदों की संख्या देखते हैं। पहले पुरुष शाखा में कितने पद हैं, उसके बाद महिला शाखा में कितने पद हैं, दोनों हमने लिख रखा है। तेजी से आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए विषयवार हमने चार्ट बना दिया है। विषय, कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसमें कितने पद हैं। सबसे पहले इंग्लिश विषय देखते हैं। इंग्लिश में सामान्य श्रेणी के लिए 275 पद हैं, ओबीसी के लिए 156, एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 1 पद है। हिंदी विषय में साथियों 294 पद सामान्य पद के लिए हैं। जैसा आप जानते हैं हम हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी विषय के लिए सामान्य वर्ग में 294 पद हैं, ओबीसी में 125 पद हैं, एससी में 89 पद हैं और एसटी में 1 पद है। गणित में सामान्य वर्ग के 296 पद और ओबीसी के 147 पद हैं, एससी के 65 पद है, एसटी का कोई पद नहीं है। सामाजिक विषय में सामान्य के लिए 156 पद, ओबीसी के लिए 103 पद, एससी के लिए 77 पद और एसटी के लिए 1 पद है। संस्कृत में सामान्य के लिए 191 पद, ओबीसी के 45 पद, एससी के 28 पद और एसटी का कोई पद नहीं है। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, जो बीपीएड के लोग हैं उनके लिए सामान्य में 98 पद हैं, ओबीसी में 40 पद हैं, एससी में 19 पद है और एसटी में कोई पद नहीं। ठीक है। विज्ञान में सामान्य वर्ग के लिए 285 पद, ओबीसी के लिए आरक्षित 135 पद, एससी के लिए आरक्षित 79 पद और सामान्य वर्ग के एसटी के लिए कोई पद नहीं। गृह विज्ञान देखिए, गृह विज्ञान में सामान्य वर्ग के लिए 76 पद, ओबीसी के लिए आरक्षित 41 पद, एससी के लिए आरक्षित 22 पद और एसटी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। कला विषय में देखिए सामान्य 71 पद हैं, ओबीसी के लिए आरक्षित 35 पद हैं, एससी के लिए आरक्षित 26 पद हैं और एसटी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। कॉमर्स विषय में देखिए सामान्य वर्ग के लिए 24 पद, ओबीसी के लिए आरक्षित 10 पद, एससी के लिए आरक्षित 4 पद, एसटी के लिए कोई पद नहीं। संगीत गायन में संगीत गायन और वादन का अलग अलग है। संगीत गायन में सामान्य 6 पद, ओबीसी के लिए कोई आरक्षित पद नहीं है, एससी के लिए 1 पद आरक्षित है और एसटी के लिए भी कोई पद आरक्षित नहीं है। एग्रीकल्चर यानी कृषि में देखिए सामान्य के लिए 23 पद, ओबीसी के लिए आरक्षित 15 पद और एससी के लिए आरक्षित 8 पद, एसटी के लिए भी इसमें 1 पद आरक्षित है। जीव विज्ञान सामान्य वर्ग के लिए 37 पद, ओबीसी के लिए 8 पद आरक्षित है, एससी के लिए 4 पद आरक्षित है, एसटी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। उर्दू विषय में सामान्य वर्ग के लिए 6 पद हैं, ओबीसी के लिए भी 6 पद आरक्षित हैं और इसमें एससी के लिए कोई पद नहीं है, एसटी के लिए कोई पद नहीं है। संगीत वादन में साथियों सामान्य वर्ग के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है, एससी के लिए 2 पद आरक्षित हैं और एसटी के लिए कोई पद नहीं है। पुरुष वर्ग का टीजीटी का आपने पदों की संख्या देख ली। अब आइए महिला शाखा में तेजी से देखते हैं। इसमें आप देखिए एक चार्ट में एक कैटेगरी नहीं लिखी गई क्योंकि उसके लिए कोई पद विज्ञापित नहीं था, तो इसको हमने यहाँ नहीं लिखा है। इंग्लिश में सामान्य के लिए 36 पद, ओबीसी के लिए आरक्षित, ये महिला शाखा का है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में जनरल के लिए 36, ओबीसी के लिए 6 आरक्षित, एससी के लिए 4 आरक्षित। हिंदी में 33 पद सामान्य, 13 पद ओबीसी,
2 पद एससी। गणित में 17 पद सामान्य, 2 पद ओबीसी, 6 पद एससी। सामाजिक विषय में 28 पद सामान्य के लिए, 17 पद ओबीसी के लिए और 1 पद एससी के लिए। संस्कृत में 18 पद सामान्य, 7 पद ओबीसी, 2 पद एससी। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में 8 पद सामान्य के लिए, 4 पद ओबीसी के लिए और 1 पद एससी के लिए है। विज्ञान विषय में 25 पद जो है सामान्य है, 12 ओबीसी और 4 एससी के लिए। गृह विज्ञान में 21 पद आपके सामान्य है, 12 पद महिलाओं में, उसमें देखिए गृह विज्ञान में हर उसमें है वैकेंसी, एससी ओबीसी और जनरल तीनों में। 21 पद देखिए सामान्य के लिए हैं, 12 पद ओबीसी के लिए और 7 पद एससी के लिए आरक्षित हैं। कला में 11 पद आपके सामान्य हैं, 5 पद ओबीसी हैं और एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। संगीत गायन में 12 पद सामान्य, 1 पद ओबीसी के लिए आरक्षित, 3 पद एससी के लिए आरक्षित हैं। जीव विज्ञान में सामान्य में कोई पद नहीं है, ओबीसी में 1 पद आरक्षित है और एससी में कोई पद रिक्त नहीं है। उर्दू में सामान्य के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 1 पद है, एससी के लिए कोई पद नहीं है। संगीत गायन में सामान्य के लिए 3 पद, ओबीसी के लिए 2 पद और एससी के लिए 1 पद आरक्षित है। तो आपने टीजीटी महिला और पुरुष शाखा के दोनों पदों को लिख लिया। अब आइए हम पीजीटी के पदों को देखते हैं। साथियों, पीजीटी बालक वर्ग में कितने पद हैं किस विषय के, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद पीजीटी बालिका वर्ग में कितने पद हैं उसको हम देखेंगे। पीजीटी बालक वर्ग में सबसे पहले देखिए ये विषय कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी हमने लिख रखा है, क्योंकि पीजीटी में बालिका और बालक किसी भी वर्ग में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है, इसलिए उसका चार्ट हमने नहीं बनाया है। तेजी से आइए विषयों को देखते हैं। नागरिक शास्त्र में सामान्य वर्ग के लिए 14 पद हैं, ओबीसी के लिए 7 पद आरक्षित हैं, एससी के लिए 9 पद। रसायन विज्ञान में सामान्य के लिए 30 पद हैं, ओबीसी के लिए 9 पद हैं और एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। भौतिक विज्ञान में सामान्य के लिए 24 पद हैं, ओबीसी के लिए 12 पद आरक्षित हैं, एससी के लिए 2 पद आरक्षित हैं। जीव विज्ञान विषय में सामान्य के लिए 31 पद हैं और ओबीसी के लिए 13 पद आरक्षित हैं, 3 पद एससी के लिए आरक्षित हैं। भूगोल में सामान्य 23 पद हैं, 19 पद ओबीसी हैं और 9 पद एससी के लिए आरक्षित हैं। गणित में 14 पद सामान्य हैं, 5 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं, 7 पद एससी के लिए आरक्षित हैं। इंग्लिश अंग्रेजी विषय में 37 पद सामान्य हैं, 18 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है और 7 पद एससी के लिए आरक्षित है। समाजशास्त्र में सामान्य 15 पद हैं, ओबीसी के लिए 3 पद आरक्षित हैं और एससी के लिए 4 पद आरक्षित हैं। अर्थशास्त्र विषय में सामान्य 29 पद हैं 29, ओबीसी के लिए 15 पद आरक्षित हैं और एससी के लिए 10 पद आरक्षित हैं। इतिहास में 9 पद सामान्य हैं, 5 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है, एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। हिंदी में सामान्य 53 पद है, मुझे लग रहा है सब ज्यादा संख्या हिंदी की है, तो हिंदी वालों के लिए एक अच्छी खबर है। हिंदी में 53 पद सामान्य है, 20 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है और 8 पद एससी के लिए आरक्षित है। कृषि विज्ञान में 6 पद सामान्य हैं, 6 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं, एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। शिक्षा शास्त्र में 4 पद सामान्य हैं, ओबीसी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है, अनुसूचित जाति एससी के लिए 4 पद आरक्षित हैं। मनोविज्ञान में 7 पद सामान्य हैं, एससी और ओबीसी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। संस्कृत में देखिए 25 पद जो है सामान्य के लिए सामान्य है, सभी के लिए जो है। ओबीसी के लिए 11 पद है और एससी के लिए 4 पद आरक्षित है। कला में 2 पद सामान्य जो सभी के लिए हैं, 6 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं और एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। और कॉमर्स यानी वाणिज्य में 9 पद सामान्य हैं, 4 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है और 1 पद एससी के लिए आरक्षित है। ये पुरुष वर्ग की बात है, पुरुष शाखा की बात है। ये बालिका वर्ग यानी महिला शाखा में देखिए, इसमें नागरिक शास्त्र में जनरल के लिए 3 पद, ओबीसी के लिए जनरल के लिए 3 पद जो सामान्य है सभी के लिए, आप जानते हैं इसमें एससी ओबीसी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 0 पद हैं आरक्षित और एससी के लिए 2 पद आरक्षित है। भौतिक विज्ञान में 1 पद सामान्य है, 1 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है, एससी के लिए कोई पद नहीं है। जीव विज्ञान में 2 पद सामान्य है, 1 पद ओबीसी के लिए आरक्षित,
एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं। भूगोल में केवल एक पद है जो सामान्य है, वो सभी के लिए है। और ओबीसी एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। इंग्लिश में 11 पद जो है वो सामान्य है, 3 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है, एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। बालिका शाखा की बात है। समाजशास्त्र में 1 पद सामान्य है, ओबीसी के लिए एक पद आरक्षित नहीं है, एससी के लिए 1 पद आरक्षित है। अर्थशास्त्र में 4 पद सामान्य है, 1 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है, 1 पद एससी के लिए आरक्षित है। इतिहास में 6 पद सामान्य है, 1 पद ओबीसी आरक्षित है और एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। हिंदी में आप देखिए 4 पद सामान्य है, ओबीसी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं, एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। शिक्षा शास्त्र में 1 पद सामान्य के लिए है, ओबीसी के लिए कोई आरक्षित पद नहीं है, एससी के लिए एक आरक्षित पद है। मनोविज्ञान में 1 पद सामान्य है, ओबीसी के लिए 3 पद आरक्षित है और एससी के लिए 1 पद आरक्षित है। संस्कृत विषय में 11 पद सामान्य है, ओबीसी के लिए आरक्षित 0 पद है, एससी के लिए आरक्षित 1 पद है। कला में 5 पद सामान्य है, ओबीसी के लिए आरक्षित कोई पद नहीं है, एससी के लिए आरक्षित 1 पद है। और गृह विज्ञान में 5 पद सामान्य है, 1 पद जो है ओबीसी के लिए आरक्षित है और एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। तो साथियों, आज के वीडियो में तेजी से हमने आवेदन के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन पर बात हुई, आवेदन शुल्क के बारे में बात हुई। आप यथाशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करके अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन अपना पूर्ण करिए। आपने पदों को देख लिया, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है रोजगार प्राप्त करने का, नौकरी प्राप्त करने का। जो पिछली बार की परीक्षा में चूक गए हैं उन्होंने परीक्षा को जरूर समझा होगा। जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी पूरे तन मन धन से पूरी ताकत से लग जाए। परीक्षाएं संभावित हैं 3 से 4 महीने बाद कम से कम होंगी। जुलाई तक आपके अभी आवेदन लिए जाएंगे। बहुत हद तक संभव है जुलाई के सितंबर के प्रथम सप्ताह में परीक्षाएं होने की संभावना है, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। अभी पर्याप्त समय, आप चाहेंगे तो इतने बड़ी कोई बात नहीं है, इतना बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है कि आप उसकी तैयारी नहीं कर सकें। आपको केवल अपना विषय पढ़ना है, आपको पता है। मैं हिंदी विषय में आपके लिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी करवाता हूँ। निश्चित सफलता के लिए आप चैनल से जुड़े। किसी भी संख्या के लिए, किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी सुझाव के लिए, किसी भी परामर्श के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डाल सकते हैं। 9369090822 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपनी शंका, अपना प्रश्न अगर डाल देंगे तो घंटा 2 घंटा, यानी जब भी मुझे समय मिलेगा मैं यथाशीघ्र 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको उसका समाधान देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, करने का कोई विकल्प नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से यह मान के चलिए कि आपका 1 पद सुरक्षित है। किसी भी तरह के पूर्वाग्रह में पड़िए, किसी भी तरह की नकारात्मक विचारों में पड़िए। सफलता के लिए केवल एक चीज है कि आप एकदम समर्पित होकर पूरे त्याग के साथ, पूरे समर्पण के साथ तैयारी करके निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।